आज हम एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो आप बिना पुरानी वीडियो देखे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हमको 3 वेरिएबल्स या वैल्यूज़ दी होंगी जिन्हें हम अभी ए बी सी मान लेते हैं, और हमारा टास्क है येस करना है हमको प्रिंट अगर वैल्यू जो है हमारी मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को माइनस करने पर मिड वैल्यू आती है। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नंबर्स हैं 3, 1 एंड 2। तो 3, 1 एंड 2 में मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 3, मिनिमम नंबर है हमारा 1 और मिड वैल्यू हमारी 2। तो 3 में से एक गए तो 2 आ रहा है, हाँ, तो इसलिए हमको प्रिंट यस करना। और एक और एग्जांपल लेते हैं सैम्पल इनपुट के तौर पे 10, 5, 4। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10, मिनिमम वैल्यू हमारी 4। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आता है और 6 हमारा 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमें नो प्रिंट करना है। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन हम इसको किस तरीके से एकदम न्यू वे से इसको कैसे हम कम नंबर ऑफ लाइंस के कोड में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे जिनको हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म करना आना चाहिए। फेल्स तो आपको आती हैं, ये उसी का थोड़ा शॉर्ट हैंड वे है। तो इसमें सबसे पहले आती है कंडीशन। फॉर एग्जांपल कंडीशन देख लेते हैं हमारी, जैसे क्या 5 बड़ा है 6 से। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई, क्या 5 बड़ा है 6 से। और इसके बाद हमारा आता है अगर ट्रू वाला ट्रू है तो यस और फॉल्स है तो वो आउटपुट। ठीक है, क्या 5 6 से बड़ा है, तो हम इसमें 2 कंडीशन डाल सकते हैं। हो भी सकता है, तो हो भी सकता है के लिए हम जैसा अगर ये हुआ तो हमें ट्रू वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 1। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो 0। ठीक है, मतलब इस जगह पे हम इफ़ वाली चीज़ को इधर पे डालते हैं और एल्स वाली चीज़ को हम यहाँ पे डालते हैं। अब सिंपल सी इधर पे हमने कोई भी कंडीशन दे दी, क्या 5 बड़ा है 6 से, नहीं है, तो कंडीशन चेक हुई कि ट्रू हुई तो यहाँ पे आएगा आउटपुट, और फॉल्स हुई तो ये वाला आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट होगा। तो इस जगह पे हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। एक और देख लेते हैं, क्या 6 बड़ा है 5 से, तो उसमें भी हमने 2 कंडीशन दे दी। अगर मान के चलिए इधर कोई भी कंडीशन दी हो, कंडीशन डजेंट मैटर, हमें तो आउटपुट सिर्फ 1 और 0 देना है। ठीक है, क्या 6 बड़ा है 5 से, हाँ बड़ा है, इसलिए हमारा आउटपुट इस जगह पे बना जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स आपको पहले से ही आते होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और नहीं भी आते तो बहुत इजी है, इफ एल्स का एक फॉर्म है। अगर आप चाहें तो टर्नरी की जगह आप इसे इफ एल्स से भी कर सकते हैं। दूसरा हमको लॉजिकल एंड ऑपरेटर की नीड रहेगी। यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू हो, ट्रू मतलब 1 और 1 हो, तब जाके हमें आउटपुट में मिलता है 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले से आते होंगे, अगर नहीं आते तो ही आप इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, नहीं तो आप कोड वाले पार्ट को देखिए। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन 2 से रिटर्न होके आता है 0 और कंडीशन 1 से 1 आता है, तो इस जगह पे हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा 0। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले मेन मेथड बनेगी, वो तो आपको पता ही है, हम डायरेक्ट लॉजिक पे बात करेंगे। यहाँ पे ए बी सी हमने 3 वेरिएबल्स लिए, उनकी वैल्यू ले ली। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, 1 एंड 2 को। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम नंबर अभी आपको देखने में तो लग रहा है 3 है, पर अगर यही नंबर बहुत बड़ा होता तो जब थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है ना। अभी हम सबसे छोटे एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस जगह पे मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है, यही हमारे कोड का लॉजिक भी है। और इसी जगह पे लॉजिक नंबर 1। ठीक है, तो क्या ए बड़ा है बी से, अभी हम इसका ड्राई रन करके देखें। मतलब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे जो हमारा ए है वो बी और सी दोनों से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा ए बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर होगा। तो अभी इस जगह पर हम वही चेक कर रहे हैं, क्या ए बी से बड़ा है। ठीक है,
और क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से बढ़ेगा, तभी तो हमारा ए प्रिंट होगा। तो इतनी हमारा जो है, इतनी हमारी कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हमें प्रिंट मिलेगा, इस जगह पे हम ट्रू वाला बताते हैं और इस जगह पे हम फॉल्स वाला। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है तो ए आएगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर से कंडीशन चेक होगी। फिर से कंडीशन क्या चेक हो रही है, अब ये एल्स वाले पार्ट में चले गए हम। जैसे नेस्टेड इफ एल्स नहीं होते, इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया, तभी हमने इस जगह पे उस चीज़ को यूज़ किया है। क्या बी बड़ा है सी से, हम फिर चेक कर रहे हैं क्या बी बड़ा है सी से। जाहिर सी बात है, ए अगर बड़ा नहीं है तो बी बड़ा हो सकता है, तो अब उसमें भी हम चेक कर रहे हैं क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी सी से बड़ा नहीं है, अगर बी सी से बड़ा है तो बी प्रिंट कर दीजिए, और अगर बड़ा नहीं है तो सी प्रिंट कर दीजिए। जाहिर सी बात है, अगर बी हमारा सी से बड़ा नहीं है तो सी हमारा बड़ा होगा, तो सी हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह से मैक्स के अंदर इस लॉजिक के थ्रू हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या तो ए आ सकती है, या बी आ सकती है, या सी आ सकती है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने इसी कंडीशन को बस रिवर्स कर दिया, जहाँ पे भी ग्रेटर देन का सिंबल था उसे स्मॉलर देन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझ जाइएगा। तो ये हमारा लॉजिक 2 है मिनिमम वैल्यू के लिए, और कोड को ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मिड के निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें हम तीनों वैल्यूज़ का सम करते हैं और उसे मैक्स और मिड के सम से माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 1 2, 3 1 4 2 6, 6 माइनस मैक्स और मिड की वैल्यू क्या आई हमारी, मैक्सिमम नंबर हमारा क्या था 3, मिनिमम नंबर हमारा क्या था 1, 3 और 1 का क्या करेंगे हम सम करेंगे, 3 और 1 4, 6 में 4 गए तो वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 ही हमारा मिड एलिमेंट है इस जगह पे। अब हमने चेक कर लिया, मैक्स और मिड को माइनस करने पे हमें जो रिजल्ट है देख सकते हैं, मैक्स नंबर और मिनिमम नंबर को माइनस करने पे मिड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पर मैक्स में से मिनिमम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो मिड मिल रहा है, तो इस जगह पर हमें रिटर्न 1 करना है। हम ये भी कर सकते हैं सी आउट यस। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, ये वाला लूप अगर हमारा फेल हो जाता है, तो उस जगह पे हम रिटर्न 0 करेंगे, इसको हम सी आउट फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, इतनी से हमारी कंडीशन है कि ये ब्रैकेट थोड़ा गलत लग गया था, ये ब्रैकेट इस जगह पे आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक करिए, अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको थोड़ी और एक्सप्लेनेशन चाहिए टर्नरी ऑपरेटर्स के ऊपर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के ऊपर, तो भी आप बता सकते हैं। बाकी ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तब तक के लिए थैंक यू।